तो मेरे पास अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। How are you all? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। Okay. Dear students, साइंस में आपका लेसन कंप्लीट हुआ है, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। सब आप अपनी बुक्स खोलिए, सामने रखिए, पेंसिल हाथ में रखिए, तो हम एक्सरसाइज करेंगे। बोलो माइक्स बंद रखिए बेटा, अननेसेसरली माइक्स को अनम्यूट मत कीजिए। मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं इंग्लिश ग्रामर का काम कर रही थी, मुझे याद ही नहीं था, मैं साइंस क्लास थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अभी बच्चे क्लास में आ ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी। आप सब अपनी साइंस बुक्स निकालिए, आज हमें एक्सरसाइज करना है, रॉक्स एंड मिनरल्स की एक्सरसाइज। ठीक है, पेंसिल्स हाथ में रखना। मैम निकाला। निकाली सबने एक्सरसाइज? यस मैम। ओके, पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यूज है ये। जिसको आएगा वो जिसको आएगा वो जवाब देगा। ठीक है, ओके मैम। पढ़िए पहला एमसीक्यू। Shell and slate are example of मैग्मा, लावा, सेडिमेंट्स या रॉक्स? मैम rocks। रॉक्स मैम rocks। मैम रॉक्स। मैम जी rocks। जी बेटा, एक ही बार बोलिए, मुझे समझ में आ गया। रॉक्स है एग्जैक्टली। लिखा सबने? इस पे आप टिक लगाएंगे। यस मैम। फिर है fossils are mostly like थोड़ा रिपीट कर सकते क्लास में मुझे पता नहीं पहला जो है रॉक्स जो है उसमें रॉक्स, शेल एंड स्लेट आर एग्जांपल्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स पे आप टिक लगाएंगे। फिर है fossils are mostly likely to be found in मैम sedimentary मैम sedimentary rocks। जी बेटा, वेरी गुड। दैट मीन्स आप लोगों ने अच्छे से ये लेसन पढ़ा है। सेडिमेंट्री रॉक्स। Third one is weathering of rocks means that rocks gets compacted, blasted, cemented, eroded. Blasted. I'm blasted। Yes मैम। Okay. फिर है मैम यही है ब्लास्टेड। मैम ब्लास्टेड ही है। ये वाला पार्ट आप वहीं यहीं पर रखेंगे। मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, मैंने इसमें कुछ और लिखा है, लेकिन आप ये पार्ट ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अच्छा। फिर है sedimentary rocks are easiest to identify because of the presence of layers, crystals, fossils and minerals. Layers, exactly. Very good.
क्या कौन है? मैम इसमें आप फॉसिल आएगा लेयर। लेयर्स जी मैम। मैम आप इसके बाद बोले। आप माइक्स बंद रखिए बेटा, वहाँ से शोर आ रहा है। क्या करा हुआ है? कौन बातें कर रहा है? फिर है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, उसको क्या कहते हैं? मैम मैग्मा 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 ही कहते हैं। मैग्मा। मैग्मा कहते हैं उसको, MAGMA। लिखा सबने? यस मैम। Yes, ma'am. सरफेस लेयर ऑफ Yes, ma'am. मैम दूसरे को आएगा मैम दूसरे को आएगा क्रस्ट। यस मैम क्रस्ट। फिर है सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, उसको क्रेस्ट कहते हैं। वेरी गुड। जी बेटा लिखिए क्रेस्ट। मैम लिखा। CRUST। मैम तीसरे को मुझे पता है क्या आएगा। फिर है a very light igneous rock with holes in it। PUMIC। Yes, ma'am. Pumas. मैम लिखा। फिर है इसके बाद है a fossil fuel formed from compressed plant matter। कोल। जी बेटा। मैम कोल। COAL। वेरी गुड, आप लोगों को सब आता है। मैम इसको है कोल। मैम उसके बाद बताइए। एक सेकंड बच्चे की क्लास। फिर है inorganic matter that rocks are made of। मिनरल्स वेरी गुड, मिनरल्स। मैम उसके बाद fill in the blank. Sedimentary rocks are formed from के बाद है fill in the blank। Sedimentary rocks are formed from dash। Sediments नहीं, sediments। 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 Dash is a metamorphic rock। स्लेट भी और आप डैश भी लगाएंगे और मार्बल भी लिखेंगे। स्लेट भी लिखना, फिर हाइफन डालना, फिर मार्बल लिखना। मेटामॉर्फिक रॉक कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक हो सकते हैं। फिर है कोल एंड पेट्रोलियम आर डैश। ये है ना क्वेश्चन नंबर सी, उसका जो क्वेश्चन ये पार्ट दूसरा है ना, उसको क्या है लिखना? स्लेट मार्बल स्लेट, फिर डैश डालना लिखना, फिर मार्बल लिखना। हम दोनों आ सकते हैं। हाँ, कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक। मासी चौथे को आएगा। मैम बहुत शोर है। आप लोग बेटा माइक्स बंद रखिए ना, जो क्लास में है लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं वो माइक्स बंद रखिए। आप शोर मत सुनाइए मुझे वहां का।
जिसको जवाब देना होगा वो अनम्यूट करेगा माइक को बात। फिर है डैश इज एन इग्निशियस रॉक फॉर्म्ड बाय क्विक cooling of lava and is used in making Obsidian. very good, Ma'am, obsidian. very good, obsidian, OBSIDIAN लिखा। यस मैम मैम लिखा आप ओ करेंगी ग्रुप में सेंड? जी आप करेंगी ग्रुप में सेंड? मैं आई ना अभी क्लास में। कोई बात नहीं, जितना आपका मिस हो गया वो आप फिर लास्ट में पीडीएफ से उतारना, ठीक है? मैम आप क्योंकि मैं ई वाला पार्ट कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। जी जी बेटा। फिफ्थ वाला डैश इज द सॉफ्ट मिनरल यूज्ड टू मेक टैल्कम पाउडर। मैम टॉक TALC टैल्क। मैं मुझे पहले से बताया टैल्क TALC टैल्क। से लेट हूँ। किसी का अगर मिस हो गया कोई बात नहीं, मैं इसकी पीडीएफ फिर ग्रुप में सेंड करूंगी। ओके फिलहाल मैम। आप कहाँ से स्टार्ट कीजिए जहां से अभी आप है। विंड एंड सोलर एनर्जी आर डैश हम एक करने की alternate source of energy. ALTERNET source of energy. SOURCE source of energy. हम ठीक लिखा है? ओके, अब क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर्स है। हाँ, यस मैम। नेम द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। जरा बोलिए मुझे लेयर्स ऑफ द अर्थ के नाम। हम लेसन नंबर क्या है? Mantle and core. हम लेसन नंबर क्या है? Rocks and minerals. The 3 layers of the earth are crust, mantle and core. फिर है इसकी मैं बाद में पीडीएफ सेंड करूंगी, फिलहाल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? What is the difference between magma and lava? कोई बता सकता है? बिटवीन इन द मैग्मा एंड लावा डिफरेंस ये है कि मैग्मा नीचे होता है और वो गर्म होता है, और लावा है वो ठंडा होता है, और जो लावा है वो गर्म होता है। Magma is the molten rocks inside the earth, whereas lava is the magma pushed out to the earth's surface. लावा बाहर निकलता है। मैग्मा जो होता है that is inside the earth. Okay, very good. मैम हमें पहले इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स कर रहे हैं। जी बेटा, पहले important terms वो तो लिखना। हमने परसों बोले थे होमवर्क के लिए। हाँ फिर है write any 3 uses of minerals. 3 uses बोलने हैं minerals के, कोई बता सकता है? रॉक सॉल्ट है, इट्स यूज्ड इन आवर फूड, ये एक मिनरल है ना? यस मैम यस मैम, टैल्क है, उससे टैल्कम बनता है, और ये है मिक्स करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। Talc is used for making talcum powder. Chalk is used for making and cement. So ये इसके uses है। जी ऑब्सीडियन भी है ना? मैं ऑब्सीडियन भी है ना? जी। फिर लॉन्ग आंसर्स की बात करेंगे। हाउ आर इग्निशियस रॉक्स फॉर्म? आप लोगों ने पढ़ा है ना इग्निशियस रॉक्स कैसे बनते हैं? हाँ बोलिए। मैं बताऊं? कि जो नीचे होता है मैग्मा होता है, और पहले मुस्कान बोलेगी। मारिद यस मैम पहले मुस्कान बोलेगी, उसके बाद आप बोलना। मुस्कान बोलिए आप। यस मैम इग्नियस रॉक जो है वो बहुत पुराने होते हैं, और जमीन के नीचे जो है मैग्मा होता है। वॉल्केनो जब इरप्ट होता है उसके बाद वो मैग्मा बाहर निकलता है लावा की फॉर्म में, और लावा बहुत कोल्ड होता है और मैग्मा बहुत गर्म होता है, और उसके बाद ये इग्नियस रॉक्स बनते हैं। फिर से बोलिए।
मैम जो इग्नियस रॉक जो है अर्थ के नीचे प्रेजेंट होता है मैग्मा। जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं उसके बाद वो मैग्मा जो है लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है और लावा जो है वो बहुत ही कोल्ड होता है और फिर ये उसी के जरिए फिर जब वो जमीन पे लावा बनते कूल डाउन होता है, कूल होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो फिर इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। एक्सीलेंट। सरा साहब इसके लिए क्लैप्स कीजिए। हमारी दफा आप बोलिए यही, इग्निशियस रॉक्स कैसे बनते हैं? मैम जो होता है ना मैग्मा ये जमीन के अंदर, हाँ, मैं फिर होता है ये लावा होता है, इरप्ट निकलता है मैग्मा बाहर, वो धीरे धीरे लावा बन जाता है। फिर जो लावा है ना, जो है ना लावा, वो धीरे धीरे कूल हो जाता है, उससे बनता है इग्नियस रॉक, जो बहुत ओल्ड रॉक होता है। वेरी गुड। मुझे अब बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने खुद ही बोला। बाकी सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। इग्निशियस रॉक यस मैग्मा प्रेजेंट मैम। होता है इनसाइड द अर्थ, वो बहुत ही वो गर्म होता है, मोल्टन रॉक्स होते हैं, लेकिन जब वो एरेप्टो होता है, ठीक है, फिर वो लावा की शक्ल में बाहर आ जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फिर वो धीरे 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 कूल डाउन होने लगता है और उसके बाद इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। उसी लावा को इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। Name two crystals used as the gemstones. Are they mineral? जरा बोले कौन कौन सा है gemstone? मैम डायमंड है, exactly. डायमंड, रूबी रूबी और ये mineral, मैम और इमराल्ड और ये minerals है। Yes, they are minerals. फिर है Write any three characteristics of minerals. इसके बाद वाला क्वेश्चन है write any three characteristics of minerals. मिनरल्स का मैं बता कैरेक्टरिस्टिक सकती हूँ? जी बोलिए। ये रॉक सॉल्ट, टैल्क और चॉक। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और मिनरल्स नेचुरल होते हैं, दे आर नॉट मैन मेड। मिनरल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड ऑफ क्रिस्टल्स दैट आर ज्योमेट्रिक इन शेप, ठीक है। तो ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसकी पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, वो काम ये काम आप आज नहीं करना है। Why fossil fuel are most found in sedimentary rocks? नहीं बेटा, ये नहीं करना है। Okay, मैम। इतना सेंड आप क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर। जी बेटा, मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप मैम एक सेकेंड बेटा, पीडीएफ आई ग्रुप में मैम मुझे नहीं नो आई। मैम। Yes, ma'am. यस मैम आई अब। यस मैम। यस मैम आई। ओके, तो ये काम आप आज ही करेंगे, ठीक है। और इसको मैम जी बोलो बेटा। मैम जो है ना, इससे पहले जो 2 लेसन हमने पढ़े ना, द नर्वस सिस्टम और एनवायरनमेंट, जी मुझे वो चेक करना है। मैंने वो लिखा है लेकिन मुझे वो चेक करना है, अभी मुझे पता नहीं वो गलत है ठीक। आप मुझे वो सेंड कर सकती है फिर से, क्योंकि मुझे लॉक रह गया व्हाट्सएप को। अब मैंने दूसरा व्हाट्सएप खोला, सो प्लीज आप वो सेंड कर सकती है मुझे। ओके, कोई बात नहीं, मैं वो पीडीएफ भी सेंड करूंगी। अगर किसी का काम मिस भी हुआ होगा तो वो उससे कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके मैम। एक तो नर्वस सिस्टम था और दूसरा था एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट एंड यस मैम। कोई बात नहीं, मैं वो करूंगी। एक तो एनवायरनमेंट और दूसरा था नर्वस सिस्टम।
चलिए कोई बात नहीं, मैंने किया सेंड, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। आपका सिलेबस यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम मैंने कब पढ़ाया से है स्टार्ट उसको होगा? रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मैं एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? बेटा आई डोंट नो, शायद अगले हफ्ते से या इसी हफ्ते से मत ना होगा। आई रियली डोंट नो अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कब होगा, लेकिन आने वाले हफ्ते में ही हो सकता है। तो प्रिपेयर करके रखना, अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन किसी भी लेसन में होगा आप मुझे वो बता सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, अभी आपकी क्लास में 15 मिनट्स है, तो ये जो पीडीएफ मैंने सेंड की है ये काम आप लिखेंगे। ओके मैम, अल्लाह। Yes, ओके students. मैम, Any अल्लाह questions? ओके मैम। Any questions, dear students? नो मैम। मैम आपने दोनों लेसन सेंड किए पिछले वाले? जी बेटा। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।